तो आपने ऐसा सुना ही होगा कि यार 15 साल में 1 करोड़ बनाया जा सकता है विद दिस रूल कॉल्ड 15-15-15 का रूल। अब ये रूल क्या है और इसमें किस तरीके से हमें चीज़ें करनी चाहिए सो दैट हम हमारा जो 1 करोड़ वाला गोल है उस तक अच्छे से पहुंच सके। एंड बाय द वे, इसमें हम इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे हैं। आपका 1 करोड़ का वैल्यू उतने टाइम में कितना होगा वो तो एक मिस्ट्री है। क्या नहीं, मिस्ट्री नहीं है। उसमें मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको मैं लिंक कर दूंगा ऊपर कार्ड्स में, तो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ या यहाँ पे वो कार्ड आ जाएगा, वो वीडियो के भी आप चेकआउट कीजिए कि कैसे आपका 1 करोड़ रुपया अगले 30 साल में सिर्फ 13 लाख के बराबर रह जाएगा। तो वो उस वीडियो में मैंने बात की है। बट इन दिस वीडियो विल सी हाउ वी कैन गेट टू दैट 1 करोड़ का नंबर विद दिस 15-15-15 करोड़। सो गाइस, पहले देख लेते हैं ये रूल क्या है, फिर देख लेते हैं इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये रूल है कि अगर आप 15 साल के लिए 15,000 रुपए पर मंथ का SIP 15% कैगर पे लगाते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए का रिटर्न यहाँ पे मिलता है। इसमें बहुत सारी चीजें जो है लोग मिस कर जाते हैं बिकॉज वो मनी इन्वेस्टेड है। आफ्टर 15 ईयर्स अगर आप उसको थोड़ा सा छोड़ेंगे ना, आपको कैगर उस हिसाब से 15% का ही मिल रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा कंपाउंड होगा और खतरनाक तरीके से कंपाउंड होगा, मच मोर एंड मच बेटर तरीके से, मच ज्यादा अमाउंट के साथ रादर, जैसा कि वो स्टार्ट में हो रहा है अगर उससे कंपेयर किया जाए तो, राइट। क्योंकि अपने को 15 साल के बाद 1 करोड़ पे 15% रिटर्न मिलेगा। ये भी एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो गाइज, अब इसको लाया कैसे जाए? ये रूल तो सब बता देते हैं बट कोई बताता नहीं है कि इस तक पहुंचा कैसे जाए। तो अगर मैं आपको निफ्टी 50 के रिटर्न्स बताऊं तो निफ्टी 50 के अगर हम 20 साल के कैगर रिटर्न्स की बात करें, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, अगर हम पर ईयर का निफ्टी का रिटर्न निकाले तो कुछ 14.2% की रेंज में आता है। अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 का निकाले, यानी कि 51 नंबर से 100 नंबर की जो साइज की कंपनीज है इंडिया में, निफ्टी 50 इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, उसके अंदर की नेक्स्ट 50 की जो कंपनीज है उनका अगर कैगर निकाले तो उनका कैगर जो है 17.1%, 17.1% पर निकलकर आता है। नाउ 17.1% पर निकलकर तो आता है, इसमें अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या इंडेक्स फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करने की बात करें तो आपको फी बहुत कम लगेगा। तो मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, आपको लगभग 17% और लगभग जो है 14% या पौने 14%, और इधर आप पकड़ लो पौने 17% आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है हिस्टोरिकली। गाइस, एक चीज और है, हिस्टोरिकल रिटर्न्स आर नॉट अ गारंटी ऑफ द फ्यूचर, बट इंडिया जो है बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। एंड जब हम इंडिया के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो भी टॉप 50 या टॉप नेक्स्ट 50 कंपनीज हैं, हम उनकी प्रोग्रेस में इन्वेस्ट करें। हम चाह रहे हैं कि इंडिया आगे बढ़े, हम इंडिया पे पैसा लगा रहे हैं। सो इट मेक सेंस कि वो एक अच्छा ग्रोथ हमको यहाँ पे दे सकता है आने वाले 15 साल 20 साल तक। वहां पर ये रूल जो काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो नंबर पहली चीज गाइस जिसका हमको ध्यान रखना है वो ये है, हमें रोज रोज प्राइस देखने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी जिए, अपना करियर बेटर करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और अपनी जो इन्वेस्टिंग है उसको ऑटोमेट कर दें SIP के द्वारा। तो SIP चाहे वो इंडेक्स फंड्स में कर रहे हैं, चाहे आप मैनुअली पिक कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉक्स में पिक कर रहे हैं, चाहे आप जो है म्यूचुअल फंड्स में पिक कर रहे हैं, दैट्स फाइन। आपको स्टॉक्स का रिस्क नहीं लेना, इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग, तो इंडेक्स फंड्स हैं, इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स हैं, वो भी इंडिया में अच्छा ही करते आए हैं। तो अगर आप जो भी चीज़ पिक करते हैं उसमें एक SIP लगाएं 15 साल के लिए एंड भूल जाए, अपनी जिंदगी जिए एंड बी अश्योर्ड कि यार ये SIP तो चली जानी है, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, मेरा इन्वेस्टिंग हो रहा है। टेंशन मुक्त होकर अपनी लाइफ आप जी सकते हैं। नंबर 2 गाइस इज वॉलेटिलिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जैसा कि वॉरेन बफे बोलते हैं कि यार जब हम घर खरीदते हैं तो हम ऐसा नहीं करते ना, आज मेरे घर का प्राइस 80 लाख हो गया, मैंने 1 करोड़ में खरीदा था, अब 70 लाख हो गया, शिट बेच दूं क्या? अगर आपने 1 करोड़ का लिया अपना घर, आप 70 लाख का क्यों बेचेंगे? स्टॉक्स में थोड़ा उल्टा होता है, लोग बहुत घबरा जाते हैं, वो नहीं करना है। हमें लॉन्ग टर्म SIP, हमारा गोल याद रहे 15 साल के हिसाब से हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो अगले 3 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 6, 7, 8, 10 साल में, 11 साल में, 12 साल में मार्केट कहाँ जा रही है नहीं फर्क पड़ता, उससे अननर्व नहीं होना है। यानी कि अपनी पाचन शक्ति जो है हमें बढ़ाकर रखनी है। हमें रोज प्राइस देखने की जरूरत नहीं है। आज स्टार्ट करें, साल में एक बार प्राइस देख लें या 2 साल में एक बार देख लें, इज गोइंग टू बी फाइन। हाँ, अब यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड हाउस बंद हो गया या इस तरह की कंपनी बंद हो गई, वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली न्यूज़ में आ जाएगा तो पता लग ही जाएगा कि हाँ यार ये चक्कर पड़ गए। दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। आपको
जो आपकी नर्वसनेस या आपके इमोशंस को मार्केट से थोड़ा आपको बाहर रखने की मदद कर सकता है वो। नंबर 3 पे बढ़ने से पहले गाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एन इंपॉर्टेंट चीज, लाइक बटन यार, लाइक बटन दबा दो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो। एंड बाय द वे अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो वो भी कर दीजिए। विद दैट चलिए बात करते हैं नंबर 3 की, जो है इनकम पे फोकस करें। 15,000 इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, बट आपको पता ही होगा 30 साल में वो 1 करोड़ रुपया जो है 13 लाख की वैल्यू रखेगा, यानी कि 13 लाख की बाइंग पावर रखेगा। वही चीज है जैसे बोलते हैं कि हमारे छोटे होते पानी पूरी की प्लेट जो है 5 रुपए की आती थी, अब 50 रुपए की आती है। पानी पूरी उतनी ही है, तो क्या हुआ है, वो महंगाई बढ़ रही है, यानी कि इन्फ्लेशन 7% पर ईयर ऑन एन एवरेज जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है, एंड वो आपका 1 करोड़ रुपए की वैल्यू को खा जाएगा। तो एक ऑप्टिमल चीज क्या कर सकते हैं हम उसको बीट करने के लिए? उसको बीट करने का ये तरीका है कि आप 15-15-15 रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके चले। आप हर साल 15,000 जो करना था ना उसका अमाउंट थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहे, चाहे 5% से बढ़ाए, 7% से बढ़ाए, 10% से बढ़ाए, दैट इज ऑन यू, बट ऑप्टिमली उसको 1%, 2%, 3% से ना उसके अमाउंट को भी बढ़ाते रहे। तो इसका फायदा क्या होगा, आप जो है बाय द ईयर 15 आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा होगा, तो आपकी जो बाइंग पावर है वो अच्छी रहेगी। दूसरा, ये करने के लिए आपको आपके इनकम पे और आपके करियर पे फोकस करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे इन्वेस्टिंग एंड यूट्यूब चैनल्स आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि 15,000 कहां से आएगा यार, मैं 20,000, 25,000, 30,000 इन्वेस्ट करना है, कहां से लाऊं इतना पैसा? कहां से आएगा? नौकरी से आएगा या बिजनेस से आएगा? दैट मीन्स आई हैव टू फोकस ऑन माई इनकम वेरी वेरी स्ट्रिक्टली, एंड आई हैव टू ऑटोमेट माई इन्वेस्टिंग। नंबर 4 एंड फाइनल टिप, बोनस बहुत बार आता है अपने को सैलरी का बोनस आ जाता है, ईयर एंड का बोनस मिल जाता है, अपने को टैक्स रिफंड आ जाता है। कुछ लोगों को 500 रुपये आता है, कुछ लोगों को 1000 आता है, कुछ लोगों को 20,000 आता है, डिपेंड्स। टैक्स रिफंड स्पेशली अगर आप जॉब में हैं, आपका टीडीएस पूरा का पूरा कटता है एंड यू एंड अप इन्वेस्टिंग अ लॉट, तो आपको एक अच्छा अमाउंट जो है टैक्स रिफंड आ सकता है या आपको बोनस मिल सकता है। जिंदगी में बेसिकली हम लोगों का काम क्या है? काम करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मजे लूटने हैं। अब वो मजे लूटे इस बोनस से, पर उससे पहले क्या करें? आपके पास बोनस आया, एंड पोस्ट टैक्स बोनस की बात कर रहा हूं, राइट? आपके पास बोनस आया पोस्ट टैक्स, उसमें से जो है 10 से 15% आपको सेव कर लेना है। सेव कर लें यानी कि एक इस तरह के बैंक अकाउंट में डाल लेते हैं जहां पे आप एक्सेस नहीं करते, जो आप सेविंग्स के लिए रखते हैं, रोजमर्रा के जो आपके खर्चे हैं आप वहां से नहीं लेते। 10 से 15% आपको इस चीज में इन्वेस्ट कर देना है, जो आपका 15-15-15 वाला इन्वेस्टिंग है उसमें लमसम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जो भी आपने फंड्स चूज किए हैं, जो भी स्टॉक्स चूज किए हैं, दैट इज ऑन यू, उसमें आपको वहां पे 10 से 15% डाल देना है। तो मान लो आपने 15-15 चूज कर लिया, 30% आपका यहाँ चला गया। अब अगर आपको लेट से 1 लाख रुपए का बोनस आया था, आपने 30,000 जो है यहाँ पे लगा दिया है, बाकी का 70,000 उड़ा दें अच्छे से एकदम ऐश। कैसे? अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा इंप्रूव करें। चाहे लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि नया टीवी लेना है, लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का मतलब ये हो सकता है कि आप अपने फिटनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, या आपको मेंटली खुश रख रहा है, या फिजिकली आपको बेटर रख रहा है। क्योंकि फाइनली गाइज, जितना मर्जी इन्वेस्ट कर लें, जितना मर्जी हम झंडे गाड़ लें, बात तो आ जाती है हेल्थ पे। अगर हमारा हेल्थ यानी कि मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है, वी कांट एंजॉय एनी ऑफ दैट। सो एंड बाय द वे, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने का एक तरीका ये भी होता है कि ट्रैवल करें। 70,000 रुपये मिले, नो प्रॉब्लम, गोवा का एक ट्रिप लगा कर आए अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, एंड दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। क्योंकि अगर हम सारी जिंदगी स्टॉक मार्केट के चार्ट्स और यही सब देखते रह जाएंगे तो फिर एक्चुअल लाइफ कब जिएंगे, राइट? तो वो ये चीज़ों के थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें किसी तरीके का वैल्यू मिला होगा। अगर ऐसा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दिस इज शिवम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।